नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। विश्व पर्यटन दिवस पर नगर निगम ने आयोजित की साइकिल यात्रा। ग्रांड होटल से जंतर मंतर तक गणमान्य जनों ने दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान के तहत भाजपाइयों ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। लव जिहाद का मामला आया सामने। आफ्ताब हिंदू लड़की का अपहरण कर ले जा रहा था, हिंदू जागरण मंच ने कराया मुक्त। किसान आंदोलन को मिला राष्ट्रव्यापी समर्थन। मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने मशाल जलाकर प्रदर्शन करते हुए व्यक्त की एकजुटता। मलकम की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के दूसरे दिन भी श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया खिलाड़ियों ने। आयोजक आश्वस्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए। और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यटन दिवस पर नगर निगम उज्जैन ने आयोजित की साइकिल यात्रा। उज्जैन की विरासत ग्रांड होटल से जंतर मंतर तक एक साइकिल यात्रा को नगर निगम उज्जैन ने आयोजित किया। इस अवसर पर पूर्व महापौर मीना जोनवाल, कमिश्नर अंशुल गुप्ता और विधायक पारस जैन ने हरी झंडी बताई और उपस्थित जनों को संबोधित कर यात्रा का महत्व बताया। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आज इस रैली के बाद जहाँ सेंटर खुले हैं और आप सेंटर में अपने आसपास के व्यक्ति यदि नहीं लगाए हैं तो उनको वैक्सीन लगाएं। तो हम लोग ये ना सोचें कि हम एक व्यक्ति के रूप में क्या कर सकते हैं। हम व्यक्ति के रूप में बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि कोई बाहर से कोई टूरिस्ट आया है तो यदि आपसे रास्ता पूछ रहा है उसको आप सही गाइड करें। उसको यदि कोई फेरी वाला या कोई व्यक्ति जो है अधिक दाम ले रहा है तो आप उससे बचाएँ। दूसरा, सफाई रखें। हम लोग कई जगहों पे जाते हैं दूर स्थानों में, तो वहाँ पे पेड़ पे लोग जो है ए लव्स भी या फिर पुराने स्मारकों पे जो है हमको कुचेड़ना बड़ा पसंद है। तो इन सब चीज़ों से हम मुक्ति पाएँ। कई शहर ऐसे हैं हिंदुस्तान के बाहर और हिंदुस्तान में भी जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है टूरिज़्म पे बेस्ड है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ के नागरिकों ने टूरिज़्म एक जो है जिसको हम कहते हैं भारतीय परंपरा में अतिथि देवो भव, उस चीज़ को उन्होंने आत्मसात कर लिया है। तो हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, और उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि हम नगर को सफाई रखें। हम जो है गाड़ियों में अननेसेसरी हॉर्न ना बजाएं। बेसिकली यदि हम एक आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करेंगे तो हमारा नगर आदर्श बनेगा और जो पर्यटक है, धार्मिक पर्यटक हो या उसके अलावा हो, वो हमारे नगर अधिक से अधिक आना चाहेगा। हमारे जो आयुक्त महोदय अंशुल गुप्ता जी, उनके निर्देशन में काम करेंगे तो निश्चित ही हम हमारे लक्ष्य तक आगामी समय में पहुँचेंगे। और आज हम पर्यटन दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। सेवा और समर्पण अभियान के तहत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 71 कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष जयंत गरुड़ और प्रदेश मंत्री अमय आपटे ने बताया। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता नेताओं के साथ में कर रहे हैं नीलगंगा पर। और आज हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 71 कार्यकर्ताओं से रक्तदान करने का आह्वान किया और हम उस लक्ष्य को पार करने वाले हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और मध्य प्रदेश में सेवा और समर्पण अभियान के माध्यम से पूरे जन्मदिन बना रही है, जो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाला है ये पूरा अभियान। आज उसी तारतम्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज उज्जैन में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा उज्जैन के साथियों ने आज यहाँ विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। लव जिहाद का मामला आया सामने। आफ्ताब हिंदू लड़की का अपहरण कर ले जा रहा था, हिंदू जागरण मंच ने कराया मुक्त। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष नीलू चौहान और अमित शर्मा ने बताया कि उज्जैन आउटर पर मारुति वैन में महिला की आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। जब हिंदू जागरण मंच के लोगों ने आवाज सुनी और उसका पीछा किया और आफ्ताब नामक युवक के चंगुल से लड़की को छुड़ाया।
पूछताछ में पता चला कि आफताब ने इंस्टाग्राम पर 6 अलग-अलग आईडी राहुल, सुनील, पुनीत सहित अन्य नामों से बना रखी है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने उस पर कई महिलाओं को अपने झांसे में लेकर उनका शोषण करने का आरोप लगाया। हमारी इंस्टा पे दोस्ती हुई थी और वो मेरे को बेला फुसला के पता नहीं कहाँ ले जा रहा था, मेरे को पता नहीं था। और हमको कुछ लोग वो मेरे संग शोषण करने की कोशिश कर रहा था, तो हमको कुछ लोग ने देखा तो बचा लिया। उसका नाम क्या था? राहुल। बाद में क्या नाम निकला उसका? आफ्ताब। हम लोगों को कुछ जानकारी मिली थी कार्यकर्ताओं से, वहाँ के काम करने वालों से, जो रणकेश्वर धाम है उस रोड पर के एक वैन निकल रही है और उसमें एक बालिका की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही कार्यकर्ता को सूचना मिली तो कार्यकर्ताओं ने उस वैन का पीछा किया और उस वैन का पीछा करने पर यह पता चला कि उसमें एक बालिका है जो कि एक लड़के के साथ है। और लड़के का नाम जब पूछा गया तो राहुल बताया गया और वो बच्चे के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। बाद में जब उसकी आईडी देखी गई तो उसका आफ्ताब नाम बताया गया। सर, जैसा कि इंस्टाग्राम पे जो हमने लड़का पकड़ा है उसमें 6 आईडी बना रखी है। वही जो लड़की है ये पिछले 4 महीने से उससे संपर्क में है। गलत आईडी, गलत नाम से आईडी बना रखी है। आफ्ताब नाम का लड़का है, 6 आईडी उसको इंस्टा पे चल रही है। और जाने कितनी और लड़की लव जिहाद का शिकार हो रही है उस बंदे के चक्कर में। ऐसे जाने कितने ही विदर्भ में ऐसा काम कर रहे हैं। जैसा कि हमको पता चला, हम लोगों ने पता करा, लोकेशन ट्रेस करी, पाइप फैक्ट्री चुरा से लोग सेंट पॉल स्कूल आ गए। गाड़ी का पीछे करते करते हम लोग यहाँ पे आए। वहाँ पे जाके लड़के को पकड़ा, लड़के से पूछा, लड़के ने अपना नाम राहुल बताया, जबकि वो राहुल नहीं निकला। पकड़ के हमने हाथापाई हुई थोड़ी सी, तब उसका नाम आफ्ताब बताया। किसान के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को श्रमिक एवं कर्मचारी संगठनों ने दिया अपना समर्थन। उज्जैन में भी किया प्रतीकात्मक प्रदर्शन मशाले जलाकर। गत 1 साल से किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। किसानों की मांगों के औचित्य को अनुभव करते हुए देश के श्रम संगठनों ने C2, एटक तथा बैंक, रेलवे, जीवन बीमा निगम, BSNL आदि के कर्मचारी संगठनों ने किसान आंदोलन को अपना व्यापक समर्थन दिया है। इसी समर्थन को व्यक्त करते हुए नगर के कर्मचारियों और श्रम संगठनों ने प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हुए मशाले जलाकर प्रदर्शन किया और अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं बयां की। मैं किसानों के आंदोलन की इस नजरिए से देखता हूँ कि भारत की 70% आबादी किसानों की है और हमारा देश कृषि प्रधान है। सवाल ये उठता है कि अगर किसानों को ही दबाया जाएगा, उनके अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो ये देश कहाँ जाएगा। 27 सितंबर को संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया। उसके अंतर्गत पूरे देश में ट्रेड यूनियन द्वारा, बैंक एसोसिएशन द्वारा, LIC एसोसिएशन द्वारा, DSL एसोसिएशन द्वारा और सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक एसोसिएशन द्वारा अपना नैतिक समर्थन प्रदान किया जा रहा है। किसान है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो उनका है उसको बचाने के लिए पिछले 10 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में हम तमाम देश के तमाम ट्रेड यूनियन उनके साथ में हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम में इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन भी कल भारत बंद को नैतिक समर्थन देते हुए भोजनावकाश के अंदर प्रदर्शन को करने वाली है। हमारी राय तो ये है कि इंटक के द्वारा जो भी है किसान लोगों के उसके हित में ही हम उनको पूरा समर्थन देने को तैयार हैं और आगामी जब तक इनकी लड़ाई चलेगी, जब कंधा से कंधा मिला करके इनका सहयोग करेंगे। जिस प्रकार से साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियाँ जो है आज पूरे दुनिया के अंदर जिस प्रकार की एक नई गुलामी लादना चाहती है, ये किसान आंदोलन जो है उस गुलामी का विरोध कर रहा है। इसलिए इसे सिर्फ उसी दायरे में नहीं देखना चाहिए। जब गुलामी का जब विरोध हो रहा है तो पूरे देश की जनता आज उस आंदोलन के साथ है और ये आंदोलन इस देश का जो आज़ादी का आंदोलन जो किसानों ने जो पहले किया था, जिसका नाम जानते हैं हमारे देश की तमाम जनता, पगड़ी समाज जट्टा के नाम से जो आंदोलन हुआ था, ये उससे भी बड़ा आंदोलन है। मलखंभ प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी दमखम दिखा रहे खिलाड़ी आयोजकों को उम्मीद है कि इस आयोजन से निकलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी। मलखंभ की राष्ट्रीय प्रतियोगिता माधव सेवा न्यास में पहले दिन 13 घंटे के 17 टीम के 408 खिलाड़ियों ने मलखंभ किया। शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई। रात 11 बजे तक खिलाड़ी एपरेटस पर मलखंभ करते रहे। माधव सेवा न्यास में मलखंभ प्रतियोगिता के लिए इंतजाम किए गए हैं।
दिन में धूप होने से खिलाड़ियों ने तीसरी मंजिल पर मलखम किया, जबकि शाम 6:30 से औपचारिक शुरुआत के वक्त जोरदार बारिश होने से शेष रही टीमों के खिलाड़ियों ने भी यहीं खेल कौशल दिखाया। मलखम फेडरेशन के कोषाध्यक्ष किशोरी शरण श्रीवास्तव के अनुसार पहले दिन अंडर 12 और अंडर 14 के खिलाड़ियों की प्रतियोगिताएं हुई। इनमें राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, हिमाचल और दिल्ली के खिलाड़ियों ने 4 अप्रैल पर मलखम किया। पहले दिन फिक्स के साथ रोप मलखम प्रतियोगिताएं हुई। स्थानीय क्षीरसागर स्थित मलखम एरिना में आयोजित राष्ट्रीय मलखम प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी मलखम के खिलाड़ी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे उत्साहित आयोजक और अन्य प्रदेशों से आए कोच को विश्वास है कि इस आयोजन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे। आदतन बदमाशों के आशियाने ध्वस्त किए जाने की मुहिम में फिर गिराए गए 2 हिस्ट्री शीटरों के मकान। रिकॉर्डशुदा बदमाश विजय बरगुड्डा, जिसका पूरा परिवार ही आपराधिक प्रवृत्ति का है, विजय पर 27 अपराध दर्ज हैं। इसी प्रकार निर्मल बलवट पर 38 अपराध दर्ज हैं। दोनों अपराधियों पर हफ्ता वसूली, अवैध शराब, मारपीट जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने दोनों बदमाशों के आशियाने ध्वस्त कर दिए। कार्रवाई की जानकारी देते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, गुंडा अभियान को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ये कार्रवाइयाँ की जा रही है, जिसके अंदर 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश विजय बरगुंडा और निर्मल बलवट, इनके अगेंस्ट में कार्रवाई की गई है। विजय बरगुंडा का पूरा परिवार ही रिकॉर्डेड है, क्रिमिनल है, आपराधिक प्रकृति का है, जिसने समाज में भय उत्पन्न कर रखा था। इस चीज के विरुद्ध कुल 27 अपराध पंजीबद्ध हैं और निर्मल बलवट के विरुद्ध कुल 38 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसके अंदर है अवैध दारू बेचना, हत्या का प्रयास, मारपीट, हफ्ता वसूली जैसे कई गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है। आज इन रिकॉर्डेड बदमाशों के विरुद्ध, हिस्ट्री शीटर बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ग्राम मंगरोला में जन्म ले रहे सबसे सुंदर पक्षी मोर के नवजात बच्चों की ग्रामवासी रक्षा कर रहे राष्ट्रीय पक्षी की। पक्षियों के राजा मोर का जन्म बारिश खत्म होते होते ही हो जाता है। गौरतलब है कि मोरनी घोंसला नहीं बनाती, वह जमीन पर ही किसी सुरक्षित स्थान को चुनकर अंडे देती है। वह 28 दिनों में मोर के बच्चे अंडों से बाहर निकल आते हैं। यही नज़ारा आजकल ग्राम मंगरोला में देखा जा सकता है, जहां पक्षी संरक्षण संस्था के सदस्य मोर के बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। जी देखिए, अभी मोरनी अंडे देने का समय चल रहा है सितंबर के महीने में, इसलिए समिति के द्वारा ध्यान रखा जाता है, उनके दाने पानी की व्यवस्था रखी जाती है और जहाँ जहाँ अंडे मोरनी ने दिए वहाँ जगह सुनिश्चित करके उनका पूरा ध्यान रखा जाता है समिति द्वारा। और जंगली जानवरों का भी ध्यान रखा जाता है, अंडे को कहीं हानि ना पहुंचाए। देवास रोड स्थित ग्राम नरवर में सोयाबीन काट रहे युवक पर गिरी आसमानी बिजली, अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित। देवास रोड नॉलेज सिटी के पास ग्राम नरवर में रविवार की शाम राजेश पिता नारायण उम्र 32 वर्ष खेत पर सोयाबीन काट रहा था, तभी आसमानी वज्रपात हुआ। युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए उप सरपंच फिरोज पटेल ने बताया, ये नरवर का मामला है। नरवर में नॉलेज सिटी के पास लगी हुई जमीन है, वहाँ सोयाबीन काटने की मजदूरी कर रहे थे। ये दैनिक मजदूरी, आकाशीय बिजली गिरने से ये शांत हुए। इनका नाम राजेश सोनगरा, पिता नारायण सोनगरा, निवासी नरवर, थाना नरवर। एक बस और एक कार में लगी आग, पेट्रोल पंप पर टला बड़ा हादसा। दूसरा हादसा हुआ चामुंडा माता चौराहे पर, कार में लगी आग को लोगों ने बुझाया। रविवार की शाम 4:30 बजे कानीपुरा मार्ग स्थित पेट्रोल पंप डीजल भरवाने के लिए यात्री बस पहुंची। भाटी ट्रेवल्स की यह बस रतलाम उज्जैन रूट पर चलती है। पेट्रोल भरवाने के लिए बस पेट्रोल पंप पर पहुंची ही थी कि उसमें से धुआं निकलने लगा। यह देख पंप के कर्मचारियों ने बस को धकेलकर सड़क किनारे किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस वहां पहुंची। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इसी तरह रविवार सुबह चामुंडा माता चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी से धुआं निकलता देख लोगों ने बाल्टियों में पानी लाकर आग को बुझाया। ऊर्जा मंत्री की वादा खिलाफी के कारण बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल। उज्जैन स्थित बिजली विभाग के 1400 कर्मचारी 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बिजली विभाग में शामिल किया जाए। इन मांगों को लेकर राज्य के ऊर्जा मंत्री ने वादा किया था कि 1 महीने में उनकी ये मांग मान ली जाएगी।
मगर ऐसा नहीं हुआ। फलतः आक्रोशित आउटसोर्स कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निश्चय किया। ये जानकारी देते हुए संगठन के सह संयोजक राहुल मालवीय ने बताया। देखिए, आज हम बिजली आउटसोर्स कर्मचारी हम सिटी सर्कल ऑफिस में हमारा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों को बिजली विभाग में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हमने विगत 23 अगस्त को माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ शक्ति भवन में बैठक की थी और उसमें उन्होंने हमें 1 माह में बिजली विभाग में सम्मिलित करने के लिए आश्वासन दिया था और उसका 1 माह पूर्ण हो चुका है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है और अब आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन के लिए आंदोलनरत है और अनिश्चितकालीन समय के लिए आंदोलन चलने वाला है। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए ब्रह्मोश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो खटिकवाड़ा में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 65वां स्थान रखते हैं। प्राचीन काल में पुलोमा नाम का दैत्य बड़ा बलिष्ठ व पराक्रमी हुआ। यहाँ तक कि जैसे लोग देवता इंद्र का पूजन करते थे, वैसे दैत्यों से वह पूजित था। एक बार देवताओं से युद्ध के लिए क्षीर समुद्र पर गया। वहाँ भगवान शेषशैया पर सो रहे थे। दैत्य को देख नाभि कमल पर बैठे ब्रह्मा घबरा गए। तब भगवान विष्णु ने जागकर ब्रह्मा से कहा, तुम जल्दी महाकाल वन में पहुँचो। 7 कल्प पहले वहाँ शिवलिंग से उत्तर में च्यवनेश्वर के पास स्थित शिवलिंग के दर्शन के लिए जाओ। उनके दर्शन से तुम पराक्रम को प्राप्त हो जाओगे। कुंडलेश्वर को स्पर्श कर बहने वाली शिप्रा नदी का जल लेकर जल्दी यहाँ आओ। ब्रह्मा ने वैसा ही किया, भगवान की स्तुति की। तब शिव जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी को जल प्रदान किया। उस जल को लेकर उन्होंने दैत्य सेना पर छिड़क दिया, जिससे दैत्य सेना का नाश हुआ। विजय प्राप्त कर सभी देवता ब्रह्मा विष्णु को साथ लेकर इस शिवलिंग का पूजन करने आए तथा विष्णु ब्रह्मा के द्वारा स्तुति करने पर इस शिवलिंग का नाम ब्रह्मोश्वर विख्यात हुआ। जो कोई इनके पूजन दर्शन का लाभ लेता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। दर्शन मात्र से शत्रुओं का नाश होता है तथा सदैव विजय की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यटन दिवस पर नगर निगम ने आयोजित की साइकिल यात्रा। ग्रांड होटल से जंतर मंतर तक गणमान्य जनों ने दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान के तहत भाजपाइयों ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। लव जिहाद का मामला आया सामने। आफ्ताब हिंदू लड़की का अपहरण कर ले जा रहा था। हिंदू जागरण मंच ने कराया मुक्त। किसान आंदोलन को मिला राष्ट्रव्यापी समर्थन। मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने मशाल जलाकर प्रदर्शन करते हुए व्यक्त की एकजुटता। मलकम की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के दूसरे दिन भी श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया खिलाड़ियों ने। आयोजक आश्वस्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।